हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राइसर फिजिक्स वाले और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सबसे पहले आते हैं हम लोग एक ब्रीफ थ्योरी पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है, और तब इसके बाद आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस पे। अब देखिए, ब्रीफ थ्योरी में बात करते हैं कि हम डिटेल डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन के थ्रू क्वेश्चन बनाना नीट में या आईटी लेवल के स्टैंडर्ड पे ये पॉसिबल नहीं है। आज के डेट में इतना कम टाइम होता है, टाइम की कमी है जिसकी वजह से। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे किस चीज का कैसे यूज करना है। अगर फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, तो उसका कहाँ पे यूज करना है, कब लगेगा नहीं लगेगा, इस सब सारी चीजों की जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं। ठीक है, आप डेरिवेशन में करिए बिल्कुल सही, लेकिन अगर ये नहीं पता है कि इसका क्या यूज है और बेसिक, मतलब कि जैसे आपको बेसिक में वेलोसिटी, एसिलरेशन, इनके बेसिक डेफिनेशंस अगर नहीं आता है और प्रॉब्लम है इन केस अगर, तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना है। और नहीं आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन ना आते हुए और ये जनाना बताना कि हमें आता है, ये गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल। तो आते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात करने हैं सबसे पहले। ठीक है, एज पर द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट मेंशन्ड। बट क्या होता है फिजिक्स में, वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, मोशन इन प्लेन है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और पास्ट ईयर में देखा है हमने क्या है, लेकिन अभी तक कुछ सालों में अगर ट्रेंड देखा जाए, हमने 2019 से 20 से 21 में देखा जाए नीट का, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही क्वेश्चंस डील किए गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और इसके पहले भी कुछ में आए हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, 2016 में जैसे कि आया था। तो थ्योरी का थोड़ा सा आइडिया ब्रीफ होना चाहिए। तो अब बात करते हैं, देखिए सर्कुलर मोशन में क्या है, एक प्लेन में मोशन की बात करते हैं और पाथ जो होता है पार्टिकल का मूवमेंट का, वो सर्कुलर नेचर का होता है, दैट्स ऑल। ये इसलिए बोलते हैं इसको सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और इसके थ्रू हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, एक फिक्स्ड रेडियस होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होने वाली बात है ही नहीं। आर रेडियस ऑफ सर्कल है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर स्पीड, जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव करता है, अगर इसकी स्पीड, लीनियर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये चेंज होती है, मतलब डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखिए एसिलरेशन दुनिया के किसी भी मोशन में एक ही होता है और एक ही एक मोमेंट पे वेलोसिटी होती है पार्टिकल की। किसी भी पाथ पे चले, देखिए आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी हमेशा। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो हर मोमेंट पे आप वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। देखिए वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे देखा जाए तो डायरेक्शन वाइज तो पक्की बदलेगी। हमने कहा कि स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी इसमें चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है, जो भी है। अब देखिए इसमें एसिलरेशन एक ही है, जिसको हम लोग नेट एसिलेशन या सिर्फ एसिलरेशन बोलेंगे, या रिजल्टेंट एसिलेशन, एक ही बात है। ठीक है, इस नेट एसिलरेशन के दो कंपोनेंट हैं। रेक्टेंगुलर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट होगा सेंटर ऑफ सर्किल के तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी, सेंट्रीपिटल एसिलेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये है सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, एसी। इसका जो फॉर्मूला है, उस मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे लीनियर स्पीड का स्क्वायर अपान रेडियस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। और ये पैटर्न जो बदला जा रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा के थ्रू, एक मोमेंट पे लीनियर स्पीड उसी मोमेंट की एंगुलर स्पीड है। ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में हमने कहा कि स्पीड नेक्स्ट मोमेंट में बदल जाएगी, चाहे घट जाए बदल जाए, चाहे बढ़ के बदल जाए। तो ये एक ओमेगा छोड़ दे, आर ओमेगा को v लिख दे, तो v इंटू ओमेगा।
इस सेंट्रीपिटल या इसी को बोलते हैं रेडियल एसिलरेशन भी, इसी को नॉर्मल एसिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी का हमेशा नॉर्मल होता है। रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए सेंट्रीपिटल एसिलेशन बोलते हैं कंपोनेंट को। और एक दूसरा कंपोनेंट होगा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट में होगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो है, इसका जो रोल है ना, ये बस रोल इसका यही है, टू चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहता है, ध्यान सुनना बिल्कुल, अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा एटी कंपोनेंट, ये स्पीड को बढ़ा देगा, और अगर इसके अगेंस्ट में रहेगा तो स्पीड को घटा देगा, बस। और अगर ये नहीं रहा तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, और उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका इस मोमेंट में फॉर्मूला लिख दिया, एटी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जो हम कर रहे हैं, तो टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है एटी, इसका जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, it is basically defined as the rate of change of linear speed, कह सकते हो dv by dt। ये जो v लिख रहे हो यहाँ पे, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये कह सकते हो इट इज बेसिकली लीनियर स्पीड। ध्यान से अंडरलाइन किया हुआ है, देखना, इट इज नॉट लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज बेसिकली v वेक्टर, ठीक है, ये याद रखना। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये थोड़ा क्लियर कर रहा है, टाइम रेट ऑफ लीनियर स्पीड है। अब देखिए, मतलब कि अगर ये स्पीड कांस्टेंट हुई तो डिफरेंशिएट करोगे तो एटी जीरो हो जाएगा, एकदम क्लियर दिख रहा है। अब देखिए नेट एक्सीलरेशन कितना हुआ, एकदम साफ लग रहा है कि एटी और एसी का रिजल्टेंट है 90 डिग्री पे है दोनों कंपोनेंट। तो नेट एक्सीलरेशन का जो अगर फॉर्मूला के बारे में बात करें हम, तो नेट एक्सीलरेशन मतलब रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ये होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ये तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट के फॉर्मूले से लिखा गया है। ये इट इज कॉल्ड नेट एक्सीलरेशन, दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वेक्टर में लिखोगे तो नेट एक्सीलरेशन वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कंपोनेंट्स है, ठीक है। कभी भी गलती से नहीं बोलना है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होते हैं, ऐसा होता है वैसा, ये सब गलत है, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर सम है, और देख भी रहे हैं कि वेक्टर बनाया हुआ है हमने। तो आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा सपोज, तो टेन थीटा कितना होगा, तो देखिए एटी और एसी का रिजल्टेंट है, मतलब ये एसी है, मतलब वेक्टर थोड़ा शिफ्ट करके बनाया है, ठीक है। आप कहीं बना सकते हो, tan थीटा जो होगा परपेंडिकुलर, मतलब AC कंपोनेंट अपन AT, और इधर से एंगल देखोगे तो आप AT अपन AC दिख रहा होगा, अगर कहीं एंगल की बात आती है तो ठीक है। और थोड़ा सा बात करें इसमें, तो आप ऐसे भी कह सकते हो वेक्टर कंपोनेंट जो AT AC है, उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, AT को क्या लिख सकते हैं, AT को देखो वेक्टर कंपोनेंट नेट एक्सीलरेशन का कौन सा कंपोनेंट है, इसके हिसाब से लिख रहे हैं। ये ए नेट का कॉस कंपोनेंट है, कॉस थीटा, और सिमिलरली एसी को ए नेट का साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और इसका यूज हुआ है सेंट्रीपिटल कंपोनेंट का, इसका यूज हुआ है ऑलरेडी नीट में क्वेश्चंस में यूज हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट में 2016 में। तो इस तरीके से यूज हुआ, 16 या 18, ये सब 19, सब ये सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे आपको। अब देखिए, अब तो ये तक हमने फॉर्मेट लिखा है, एटी एसी का फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब जो किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी आपने दिखाया है वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर तो टेंजेंशियल वेक्टर है, और ओमेगा जो होता है एक्सियल वेक्टर है। ये राइट हैंड रूल के हिसाब से, जैसे ये देखिए रोटेशन इसका कैसे हो रहा है, इसके हिसाब से बोर्ड के हिसाब, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो ऐसे रोटेट करिए, ये आउटवर्ड नॉर्मल के अलाउंग ओमेगा वेक्टर है। यहाँ पे अगर देखा जाए इस समय, तो ओमेगा वेक्टर जो भी होगा इस मोमेंट पे ये आउटवर्ड नॉर्मल के अलाउंग होगा, ठीक है। और अगर ऐसे रोटेट करेगा तो डॉट मतलब इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, ये आउटवर्ड नॉर्मल इस समय है। तो कुछ जैसे इसमें वेक्टर फॉर्मेट है इनका, बी वेलोसिटी वेक्टर, ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको पता है, इस पार्टिकल का इस समय अगर यहाँ पे है तो पोजीशन वेक्टर हमेशा किधर होगा, ओरिजिन को आप रेफरेंस मान कर करें,
सेंटर ऑफ सर्किल, तो पोजीशन वेक्टर विल बी लाइक दिस, इस मोमेंट में पोजीशन वेक्टर ये आएगा, ठीक है। और एटी का जो रिलेशन है, एटी अल्फा क्रॉस आर होता है, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और ओमेगा को यूज करेंगे एसआई यूनिट में रेडियन पर सेकेंड में। अगर ओमेगा आरपीएम में है, 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट 1 रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल घूमेगा और 1 मिनट 60 सेकेंड होगा है, तो 5/30 रेडियन पर सेकेंड। जनरली आरपीएम वगैरह में आरपीएस देगा, उसके हिसाब से बदलना होगा। 1 रोटेशन मीन्स एक चक्कर, 2 पाई रेडियन एंगल घूमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बेसिक फॉर्मूले थे, बाकी हम इसमें अगर बात करें स्पीड घटने बढ़ने की, अगर जहां तक बात है, तो इसमें स्पीड घटने बढ़ने की बात करते हैं तो एक सिंपल सी बात बता देते हैं जो जनरल सेंस में हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये जनरल है, अगर एसिलरेशन है, नेट एसिलेशन कहीं पे भी हो और वेलोसिटी हो इंस्टेंटेनियस, इनके बीच का एंगल अगर थीटा, अगर ये थीटा एक्यूट एंगल बन रहा है लेस देन 90 डिग्री, तो सर्टेनली ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी, स्पीड विल इंक्रीज। लेस देन 90 मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल बन रहा होगा, स्पीड बढ़ेगी, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो स्पीड डिक्रीज करेगी, और अगर 90 डिग्री है, सपोज थीटा इज 90 डिग्री, तो स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, और दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने शॉर्ट ब्रीफ में इसको एक तरह से रिवाइज कर लिया, और स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे स्पीड कांस्टेंट होगा एटी 0 हो जाएगा, और जैसे ही एटी 0 हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन के नाम पे बस एसी रहेगा, और इसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर कहो, ओमेगा स्क्वायर आर कहो। लीनियर स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी, बट लीनियर वेलोसिटी किसी भी सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन देख रहे हैं लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ, ओरिएंटेशन जरूर रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक ही एक्सीलरेशन से नेट एक्सीलरेशन एसी ही बचा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, और ये तो हमेशा ऐसे भी रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म को हमने यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक इसका बेसिक थ्योरी रहा, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या करना है, बस स्पीड को कांस्टेंट रखना है, स्पीड को, वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी भी नहीं होगा, और किसी में भी नहीं होगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर देखा जाए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बात करें, पार्टिकल देखिए इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो जब पार्टिकल यहाँ रहेगा तो इसका सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंपोनेंट होगा, यहाँ होगा तो इस तरीके से होगा, यहाँ होगा तो इस तरीके से होगा, यहाँ होगा तो इस तरीके से होगा, और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से होगा। हमेशा डायरेक्शन जो है, ओरिएंटेशन है, वो सेंटर की तरफ है, बट इट इज रोटेटिंग वेक्टर। वेक्टर का ओरिएंटेशन यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो हर जगह देख रहे हैं कि एसी का जो वेक्टर है वो डायरेक्शन हर जगह चेंज होता जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि एक्सीलरेशन ऑलवेज वेरिएबल इन सर्कुलर मोशन। इसको कांस्टेंट करना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें वेलोसिटी टेंजेंशियल है पाथ पे, कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, स्पीड कांस्टेंट होती है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एकमात्र कंडीशन है ये लीनियर स्पीड, हेंस एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, ये रहेगी कांस्टेंट, ये किसकी गारंटी है? अब ये बताइए ए सी जब ए सी इसमें वी स्क्वायर बाई आर मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है ये, ठीक है, और स्पीड लगातार कांस्टेंट है, वेलोसिटी लगातार वेरिएबल है। अब इसमें यूनिफॉर्म में क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक ये v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर वाइज भी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि जो ओमेगा का सेंस है वो तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग, ये जब तक उल्टा नहीं घूमेगा तब तक तो कांस्टेंट रहेगा वेक्टर में, और मैग्नीट्यूड वाइज इसकी वजह से कांस्टेंट है। तो इसमें देखिए एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। अब इन्हीं में क्वेश्चन अदल बदल आता है, 2019 में इसी से आया हुआ था, और बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक चक्कर मारने का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो बताओ टाइम पीरियड जो होगा वो तो सीधी सीधी बात है 2 पाई आर, डिस्टेंस चलेगा, स्पीड कांस्टेंट है 2 पाई, v का जगह आर ओमेगा पुट कर दे ये वाला तो आर कैंसिल हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब देखिए 2019 में जो आया था क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन हम ब्रीफ कर दे रहे हैं क्योंकि इतना स्टैंडर्ड नहीं है क्वेश्चन का कि इसको प्रॉपरली सॉल्व करके ही बताया जाए, बिल्कुल बिल्कुल सीधा फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। और ये कि ये पुराना ये पीएमटी का क्वेश्चन है जो डायरेक्टली रिपीटेड था, कई बार आ चुका था हर जगह एग्जाम में। क्वेश्चन में ये कहा था कि दो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल में डिफरेंट लीनियर स्पीड से, ऑब्वियस है, ठीक है, इसमें दिया हुआ था अलग अलग रेडियस में R1 और R2, हमने थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर बदला होगा हो सकता है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। ये पार्टिकल जो है ए वाला, इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है, लेकिन अपने आप में कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कल पे और ये भी कांस्टेंट स्पीड से। क्वेश्चन में ये दिया था कि बोथ पार्टिकल्स कंप्लीट वन रोटेशन इन सेम टाइम, मतलब ए एंड बी कंप्लीट वन रोटेशन इन सेम टाइम। देन कहा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी पार्टिकल। अब देखिए स्पीड जरूर कांस्टेंट है, एक चक्कर मारने में सेम टाइम लगता है, एकदम क्लियर कट लग रहा है यहाँ पे कि सेम टाइम लग रहा है, तो स्पीड तो अलग अलग पक्की बात होगी, एक कम रेडियस में ज्यादा रेडियस में दौड़ रहा है कोई आदमी, मतलब ये ज्यादा तेज दौड़ेगा तभी हो सकता है बाहर वाला P2, ये बात पूछा नहीं हमसे, एक चक्कर मारने का टाइम सेम कर दिया हो जी, उसी को टाइम पीरियड बोलते हो, तो टाइम पीरियड को सेम कर दिया है, ठीक है, तो एंगल रोटेशन सेम है, इसलिए एंगुलर स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी, तो आंसर इज 1:1। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, बस ऐसे देखकर बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या था। हाँ मान लो पूछे कि कौन ज्यादा स्पीड में लीनियर में था, तो ऑब्वियसली यही ज्यादा स्पीड से चल रहा है पार्टिकल v2 ही, ठीक है, और हम बिल्कुल देख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा में ओमेगा सेम आ गया, तो जो ज्यादा रेडियस में होगा वही ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा, ये बता सकते थे, पूछा नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड है फॉर्मूला, थोड़ा बहुत नॉन यूनिफॉर्म में आए तो थोड़ा सा काम बनता है, और फिर भी यूनिफॉर्म में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं वेक्टर का यूज करके, तो वो वेक्टर का यूज करके बन सकता है। फिलहाल एक क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि वो क्या मैटर था। ये क्वेश्चन जो है री AIPMT 2015 में और सेम क्वेश्चन नीट में 16 में रिपीट हुआ कॉन्सेक्यूटिव ईयर, थोड़ा सा हल्का सा डाटा में वेरिएशन था, ऑप्शन में वेरिएशन था, बिल्कुल D2 सॉल्यूशन वही था। क्वेश्चन में ये कहा था कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग, दिया हुआ था पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, और टाइम के साथ वेरिएशन था 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t
जे कैप। ये पोजीशन मीटर में दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन वेक्टर। हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन टेकन, जो भी होगा बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल का आईजे में पोजीशन मेंशन किया गया एक्स वाई प्लेन में है। ये टी स्मॉल टी जो टाइम है किसी टाइम टी का पोजीशन है और एकदम क्लियर लग रहा है कि पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस गिवन रिलेशन। कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, करेक्ट इनकरेक्ट बताना था। 15 में इनकरेक्ट बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग बताना था। कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिसमें यह बताना था कि एक्सीलरेशन पोजीशन वेक्टर के रिवर्स है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिल्कुल ओरिजिन की तरफ है। और भी ऑप्शन थे, एक स्पीड का ऑप्शन था कि पार्टिकल इज मूविंग विद दिस स्पीड ऑफ दिस मट 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाटएवर भी जो भी दिया होगा। ठीक है, गलत सही बताना है जो भी है। अब इसमें क्या है कि देखिए जब भी पोजीशन वेक्टर दे रहा है तो बेसिक हमारा ये कहता है, बेसिक थ्योरी पे आते हैं, वो चाहे वो प्लेन में चल रहा हो, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, चाहे जहां चल। वेलोसिटी का डेफिनेशन अपने पास क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन का क्या डेफिनेशन होता है? बेसिक किसे ही कहते हैं, डीवी वेक्टर बाई डी वेक्टर। क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शंस में एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड सबका डिस्कशन था, इसलिए इसको जानना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहले ही अंडरस्टैंड कर जाते हैं। जैसे हमने कहा कि स्पीड दिया था कि कांस्टेंट है, पहले चेक कर लेंगे वेदर द स्पीड इज कांस्टेंट और वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है टाइम के साथ पा गए तो तुरंत कर देंगे कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पोजीशन वेक्टर है एक्सीलरेशन वेक्टर का रिलेशन है, अपोजिट वेक्टर्स होते हैं, एकदम गारंटेड 100%। टुवर्ड्स द, अगर सेंटर ऑफ सर्किल है एक्सीलरेशन वेक्टर, तो अवे फ्रॉम सेंटर होगा पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सीखने के पर्पज से बात करना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें है कि थोड़ा सा हल्का सा मैथ आना चाहिए। ठीक है, 4 आप बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2 पाई टी आई कैप, और टी के बगल में 2 पाई है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा बाहर में, दोनों में होने वाला इसलिए पहले ही कॉमन ले लिया। cos का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है 4 कॉमन टेकन, ये ले पहले ही ले चुके हैं, और cos का माइनस साइन, तो ये डिफरेंशिएशन लिखा। ठीक है, 2 पाई टी और 2 पाई फिर से आता है, इसको भी कॉमन ले रखा है जे कैप। अब ये देखिए हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो स्पीड पहले ही ऑप्शन क्यों ना चेक कर लें, स्पीड का ऑप्शन। तो ये जो लीनियर स्पीड निकाल रहे हो, देखिए 8 पाई आ गया। अब देखिए ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है। ठीक है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, आई कैप जे कैप वेक्टर में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो 8 पाई आंसर आया, 8 पाई मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम कहाँ आया भाई, कहीं आया, टाइम नहीं आया। साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस कॉस 2 पाई टी का होल स्क्वायर कोई मतलब नहीं हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। डिफरेंशिएशन आप चेक कर लेना, देख लो बिल्कुल सही है। उसमें ऑप्शन दिया था 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, गलत हो गया, हमें ऑप्शन मिल गया, ओके करके आगे बढ़ गए। बाकी देखे भी नहीं, सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो चेक भी नहीं किए, और फिर भी हम लोग चेक करना आंसर था अपना, आ गया जी आंसर यही था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो आया था, मतलब हमने यहीं पे चेक कर लिया, थोड़ा सा भी हमें डाउट लगा था, हम जल्दी बता दिए बिल। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। वापस आते हैं एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश में। ये डीवी बाई डी टी 8 पाई हो चुका है और 2 पाई फिर आने वाला है, 2 पाई यहाँ से फिर डिफरेंशिएशन में एक बार राउंड आने वाला है, तो 8 पाई और 2 पाई का फिर तो 16 पाई स्क्वायर। अब देखिए cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2 पाई टी आई कैप, और ये माइनस पड़ा रहेगा, और साइन का हो जाएगा cos 2 पाई टी जे कैप। ध्यान से देखिए इस माइनस को कॉमन ले ले, अगर यहाँ पे बाहर कर दें, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे हमने बना दिया इसे। आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे इस 4 को चाहते हो तो आप अंदर कर दो, इसको 4 बना दिया, इसको भी हमने यहाँ पे +4 बना दिया, अंदर कर दिया, बस समझाने के पर्पज से। तो यहाँ पे 4
इंटू 4 को मतलब 4 छोड़ देंगे हम। अब ध्यान से देखिए, जो ये अंडरलाइन किया है ना, ये देखिए ऊपर आर वेक्टर है वही है, तो यहां से ये हमने जस्टिफाई कर दिया, दिस इज कांस्टेंट टर्म पोजीशन वेक्टर। उल्टा है एक्सीलरेशन, ये पक्की बात है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल है और पाथ इज सर्कुलर। ये कैसे पता चल गया? आप देखो साइन यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, साइन 2πt मतलब साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर दो, तो यहां से जस्टिफाई हो जाएगा, दिस इज द पाथ ऑफ सर्कल। और सर्कल में एक्सीलरेशन और पोजीशन वेक्टर अपोजिट होते हैं, वेक्टर दोनों 180 डिग्री एंगल पे होते हैं, और ये ऐसी है बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही है, कुछ और नहीं है। तो बिल्कुल ये पैटर्न सेम था। ये इसका मतलब इतने कठिन क्वेश्चन को देखा हमने, जबकि ये टफेस्ट पेपर है अभी तक का 15 रही है पीएमटी दोबारा, जो 15 का कैंसिल होकर हुआ था एग्जाम, तो इतने टफेस्ट पेपर में आया था, आया क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली था, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन एक फंक्शन देकर और प्रेजेंटेशन देना एक डिफरेंट हो गया, अपने आप में एक डिफिकल्ट का लुक देता है। और अब आते हैं क्वेश्चन पे 18 में, जो 16 में ये सब आए थे क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो आ चुके हैं क्वेश्चंस। अब ये पुराना पीएमटी का क्वेश्चन था, ये वापस रिपीट हुआ 2018-16 में आई थिंक, ठीक है, पुराना क्वेश्चन था, नीट में रिपीट हुआ इमीडिएट। इसमें हम पुराने वाले को कर रहे हैं डाटा, और इसमें क्या था कि इसमें दिया हुआ था एक सर्कल में जिसका रेडियस है r 20/π मीटर, एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विच इज अननोन। ये कांस्टेंट दिया हुआ है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन का कंपोनेंट, ठीक है, सर्कुलर मोशन में इवन डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो लिखते हैं तो हम भी समझ जाते हैं कि क्या आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो लिखा था कि कांस्टेंट 80 है, मतलब 80 बदल नहीं रहा है वैल्यू वाइज, ठीक है, मतलब ये था। ये कहा था कि आप बताओ, और कहा था कि स्टार्टिंग यू स्पीड 0 थी, स्टार्टिंग इनिशियल जो स्पीड थी वो 0 हुआ, इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट हुआ था पार्टिकल अंडर कांस्टेंट टेंजेंशियल वैल्यू एक्सेलरेशन का। और ये कहा था कि एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, सेकेंड रोटेशन, 2 चक्कर के अंत के बाद, स्पीड इज फाउंड टू बी 80 मीटर पर सेकेंड, और ये बताना चाहिए। अब इसको देखो, आप ये ऐसे काम कर सकते हो, जैसे v इजिकल टू यू प्लस 80 लगाते थे, यहाँ 80 टी लिखो, और s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसी तरीके से 80t, 80 मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, कांस्टेंट यदि अप्लाई कर सकते हैं, ये फाइनल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, और दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट बट इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन सर्कुलर पाथ। अब देखिए थर्ड इक्वेशन भी आप लगा सकते हो, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ATS। देखिए फाइनल स्पीड दिया हुआ है एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, और ये इनिशियल 0 है, और ये रहा, ये है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 थे, 80 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 0 है इनिशियल, प्लस ट्वाइस 80 इज नॉट नोन, और डिस्टेंस कितना है ये मिटा दें इक्वेशंस। देखिए डिस्टेंस कितना है, 2 चक्कर में कितना चलेगा भाई, 2πr, एक चक्कर में, 2 चक्कर में 4πr, तो 4π और r दिया हुआ है रेडियस 20/π, पाई कैंसिल, एक 80 यहां से उड़ा दो, तो 80 कितना आया, 80 आया 80/2 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए, ये पुराना जैसे ये क्वेश्चन आया फिर से वापस रिपीट हुआ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चन आते रहते हैं तो वो डिपेंड करता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही एनसीईआरटी के पैटर्न पे देखा जाए तो है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन करते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, आपको शेयर तो होगा, और कुछ बदलाव करके क्वेश्चन नया जैसे दिया जा सकता है, उसको थोड़ा करके देखते हैं।
अब देखिए इसमें क्या है, ये थोड़ा नई पैटर्न का क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पे ये साफ साफ दे रखा है यहाँ पे कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसमें स्पीड दिया हुआ है और ये दिया हुआ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कांस्टेंट, ये स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। और एक मोमेंट पे यहां था एक्स एक्सिस मानो और ये वाई एक्सिस मानो। जब ये पार्टिकल ए से बी पे पहुंचता है और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। कहा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी एंड एक्सीलरेशन अगर पूछना होगा इसको तो रेडियस बता देता है, ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी इन वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप। एक्सवाई प्लेन में आई जे ही आएगा और तो कुछ आना नहीं है। अब आई जे में प्लस माइनस कौन क्या होगा ये डिपेंड करता है। अब देखिए अब ये इसमें कुछ नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, आपको पता है वहां पे भी 10 ही होगा, कुछ और तो होगा नहीं। आप ये क्या करो, डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का तो टेंजेंशियल होगा, ये वेक्टर का डायरेक्शन है। अब देखिए ये थोड़ी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। अब देखिए इस वेलोसिटी को वेक्टर में लिखना है। ये एंगल देखिए 60 डिग्री है, ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, ये वापस 60 डिग्री होगा, ये 30 होगा, ये टोटल 90 है, तो ये 60 है 30 है फिर 60 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का देखिए एक कंपोनेंट इधर आएगा बीबी का cos 60 मतलब 1/2 और इधर आएगा एक बीबी का वेलोसिटी कंपोनेंट sin 60 और sin 60 पता है क्या होता है √3/2। बीबी की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, स्पीड तो वही है जी बीबी वेक्टर का। ए पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बात करो स्पीड और बी पॉइंट पे या कहीं और बात करो रहेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर रख के निकाला जाए तो 10√3/2 5√3 मीटर पर सेकेंड और ये 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो 5 यूनिट जो है माइनस आई कैप में है और वहां पे देखिए sin 60 वाला कंपोनेंट 5√3 जो है वो जे कैप है, ऊपर डायरेक्शन है वो जे कैप है, ये आएगा। और स्पीड इसका मैग्नीट्यूड निकाल देखो उसी का तो वही तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बाय द वे पूछे एक्सीलरेशन पूछे तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा एक्सीलरेशन, ठीक है। अब एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर v²/r ही होगा, r देना होता हमको तो पूछना होता, ठीक है, निकल जाता आराम से। मान लीजिए रेडियस दे दीजिए आप कह दीजिए रेडियस 2 मीटर है, क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक्सीलरेशन इधर होगा, AC की वैल्यू होगी, AC का एकमात्र फॉर्मूला है v²/r और v कितना है 10 का स्क्वायर और रेडियस कितना है 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिक्कत है। मान इसको वेक्टर में लिखना होगा तो इसका भी कंपोनेंट निकालने बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है, कंपोनेंट निकालने के वेक्टर का यूज है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हमने ये देखा कि स्पीड लिनियर जो है वो कांस्टेंट होती है और एंगुलर वेलोसिटी में भी कांस्टेंट होता है फॉर गिवन सर्कुलर मोशन, ठीक है। बाकी वेक्टर फॉर्म में जो कुछ लिखे थे वो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब काफी है रिवीजन के लिए। तो सर्कुलर मोशन में इससे ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पर ज्यादा फोकस करें और बेसिक चीजों पे ज्यादा केयर करें, ठीक है, कि क्या चीज बदलता है। पोजीशन वेक्टर लगातार बदलता है सर्कुलर मोशन में, आप देखते रहोगे, ठीक है। लेकिन पोजीशन वेक्टर की एक खासियत है, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल से अवे ही होगा और वेलोसिटी टेंजेंशियल ही होगा वेक्टर में, ठीक है, हमेशा बदलना ही। तो ये बेसिक चीज है। अब इनसे रिलेटेड कोई चीज और बात कर ले तो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ तक रहने देते हैं और फिर आते हैं वापस लेकर, तब तक आप फिर से रिवाइज करते रहो। और नीट का डेट जल्दी ही अनाउंस होने वाला है और इस पर बस लगे रहना है और बिल्कुल छोड़ना नहीं है तैयारी को।
और बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और हल्का होने नहीं देना, स्टडी को एकदम बिल्कुल बूस्ट अप करते रहना बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।